सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दर्शकों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्धा एंड इस धम्मा पे चर्चा करने वाले हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े शोध के बाद बहुजनों के लिए इस पुस्तक को लिखा हुआ है और मुझे लगता है प्रत्येक बहुजन को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई इस महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन तो एक बार ज़रूर करना चाहिए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए देखिए आज हमने ये आज की स्ट्रीम जो है इसी विषय पर रखी हुई है और आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध और उनके धम्म पर। और ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जी, तो चलिए देखते हैं क्या है इस पुस्तक में और डॉक्टर अंबेडकर भगवान बुद्ध और उनके धम्म के बारे में हमें क्या जानकारियाँ दे रहे हैं और बहुजनों को बाबा साहब के इस महत्वपूर्ण शोध से परिचित होना बेहद आवश्यक है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक का सारांश मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके कई भाग रहेंगे, ये बड़ी पुस्तक है, तो आप एक-एक करके इसे देखने की कोशिश करिए। चलिए, तो ये पुस्तक के कवर पेज है जैसा कि आपने देखा, ठीक? डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक का ये बुद्धा एंड हिज धम्म का कवर पेज है। और इसमें देखिए टोटल अगर हम देखें तो इसमें जो खंड हैं, देख लीजिए ये प्रथम खंड है इसमें और टोटल मिलाकर इसमें क्या बोलते हैं 8 खंड में ये पुस्तक विभाजित की गई, ठीक? तो चलिए हम मूल मुद्दे पे चलते हैं। इसमें बाबा साहब हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले प्रथम खंड का पार्ट जो है, यहाँ से हम इस पुस्तक का क्या बोलते हैं पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक? तो ये देखिए पहला खंड है और उसमें पहले खंड के पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें सिद्धार्थ गौतम और बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने, इससे संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं। और उसमें देखिए कुछ चैप्टर्स हैं, इसमें भाग दिए गए हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म से प्रवज्या तक की बात बताई गई है। दूसरा भाग है सदा के लिए निष्क्रमण की बात की गई है। फिर नए प्रकाश की खोज, बुद्धत्व और नया मार्ग, बुद्ध तथा उनके पूर्ववर्ती और बुद्ध तथा उनके समकालीन, समानता और विषमता, इस तरह के इसमें 7 भाग पहले खंड में दिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं कि पुस्तक है क्या और इसमें क्या लिखा है। प्रथम भाग देखिए इसमें जन्म से प्रवज्या तक की जानकारियाँ प्रथम भाग में यहाँ पे दी गई हैं, ठीक? तो चलिए देखिए इसमें क्या कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर भगवान बुद्ध के बारे में। देखिए तो पहला कुल के बारे में बताया गया इसमें कि देखिए देखिए ईसा पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर भारत में सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य ना था, ठीक है? देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटे हुए थे। इसमें से किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, तो किसी पर एक राजा का अधिकार ना था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे, उनकी संख्या 16 थी और उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, देखिए। और उसके बाद मल्ल, सुरसेन और अश्माक, अवंती, गांधार, काम्बोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावाया तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिया, अ, अलकप के बुली और केसपुत के कलाम, कलिंग, पिप्लवन के मौर्य तथा भग, जिनकी राजधानी सिसुमार गिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार ना था, वे संघ या गणराज्य गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चित पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे से क्रमशः बाद शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व के कोने में था। ये एक स्वतंत्र राज था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया और इस
अधिराजकीय प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम ये था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज स्वतंत्र रीति से अपने कुछ शासकीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश, प्रसन्नजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। ठीक। तो दर्शकों देखिए, बाबा साहब यहाँ पे थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध के कुल के बारे में कुछ जानकारी हमारे सामने दे रहे हैं और बताते हैं कि भाई 6 सेंचुरी बीसी का जो काल था, उस समय उत्तर भारत में 16 बड़े गणराज्य थे। क्या बोलते हैं, महाजनपद थे। बड़े राज्य हुआ करते थे और उनके बीच में 10 गणराज्य भी हुआ करते थे। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से और कुछ जैन ग्रंथों से मिलती है। प्रमुखतः बौद्ध ग्रंथ ही इस बात का स्रोत हैं जो हमें बताते हैं कि 6 सेंचुरी बीसी में भारत में 16 महाजनपद थे और क्या बोलते हैं, और कुछ गणराज्य थे। महाजनपदों में सीधे बड़े-बड़े वंश राजा लोग शासन करते थे, जबकि जो गणराज्य होते थे, ओलिगार्ची होते थे, ये एक प्रकार के मिली-जुली व्यवस्था थी। यहाँ लोग अपने राजा को चुनते थे और मिल-जुल कर शासन किया करते थे। गौतम बुद्ध के बारे में भी बताया गया कि भाई शक जो थे, राज्य था, वो उसी से संबंधित थे और वहाँ पर भी बारी-बारी से लोग शासन करते थे। और जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हो रहा था, बाबा साहब कहते हैं कि उस समय उनके पिता शुद्धोधन के राजा बनने की वहाँ पे बारी थी। तो ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड बाबा साहब यहाँ पे बताते हैं। फिर बाबा साहब बुद्ध के पूर्वजों के बारे में देखिए, ये क्या बताते हैं देखिए, तो यहाँ से ये दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है। क्या बताया जा रहा है? देखिए, शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था, ठीक है? और हो सकता शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य राजा था, शाक्य रहता था और सिंहून उसका पुत्र था। ठीक। सिंहून का विवाह हुआ था कच्चान से और उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन और धोतोदन, शुक्कोदन, शक्योदन और अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहून की 2 लड़कियां थी, अमिता और प्रमिता। ठीक है। तो बाबा साहब क्या बोलते हैं, शुद्धोधन के जो उनके गौतम बुद्ध के पिता थे, उनके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारियाँ यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक। उसके बाद देखिए, परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उनके उसके पिता का नाम अंजना था। उसके पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। अंजन कोलिया था और देवदहा नाम की बस्ती में रहता था। ठीक है। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई और उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। ठीक है। तो इस तरह से शुद्धोधन के बारे में बताते हैं। शुद्धोधन का जो विवाह था पहले हो चुका था। वो बड़े योद्धा थे और वो फिर दोबारा अपनी वीरता का परिचय देते हैं और उसके बाद वो महाप्रजापति जो है, क्या बोलते हैं, उनसे विवाह करते हैं और ये महामाया की बड़ी बहन थी। ठीक। आगे देखिए, शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े-बड़े खेत थे। नौकर-चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। तो शुद्धोधन जो थे, भगवान बुद्ध के पिता, वो काफ़ी धनी थे, संपन्न थे। गौतम बुद्ध बड़े संपन्न परिवार में पैदा पैदा हुए थे, ठीक। वे बड़े अमन-चैन की ज़िंदगी बसर करता था और उसके कई महल थे, ठीक। आगे देखिए, फिर गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बाबा साहब बताते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया और उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। तो ये कथा बताई जा रही है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में एक राजा, एक प्रजा इस उत्सव में क्या राजा, क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से ये महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। ठीक है। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद-प्रमोद के साथ, बड़ी ही शानो-शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरामेय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वत्र परित्याग परित्याग था। ठीक, नशा वगैरह इसमें नहीं चलता था। 7वें दिन वह प्रातः
प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख काषाणों का दान दिया और अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाना खाया, व्रत रखे और तदंतर वह खूब सजे-सजाए श अ, शयना श शयना नगर में सोने के लिए चली गई। उसी रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े-पड़े उन्हें नींद आ गई और निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। ठीक? तो देखिए स्वप्न की बात हो रही है। ये स्वप्न देखना बड़ी आम बात है और गौतम बुद्ध की जो माता थी, उन्होंने स्वप्न यहाँ पे देखा हुआ था। ठीक? उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजकीय देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उन्हें उसे हिमवंत प्रदेश के एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता के पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिका देवताओं की देवियां वहां आईं और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उन्होंने उसे स्थान कराया, स्थान लिखा, स्नान कराया और स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया, फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्य आत्मा के स्वागत कर सकें। तब सुगंधे नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया और उनसे प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगे? ठीक? उनका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई और दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन को अपने स्वप्न की चर्चा की। तो ये स्वप्न की बात हो रही। ठीक? इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विधा के प्रतिष्ठित 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। ठीक है? उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, यण, भोज, स्वयं और सुदत्त। राजा ने उन्हें योग्य स्वागत की तैयारी की। उनसे जमीन और पुष्प वर्षा कराई गई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए गए। ठीक है? उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध के पके पकवानों समर्पित किए। जब ब्राह्मण खा पी कर प्रसन्न हो गए तो शुद्धोधन ने उन्हें महामाया के स्वप्न कह सुनाया और पूछा कि मुझे इसका अर्थ बताओ। ठीक है? ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चित रहें, आपके यहाँ पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा। यदि वह गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वो बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला होगा। ठीक है? पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किया। ठीक है? समय समीप आया जान उनसे अपने मायके जाने की इच्छा उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पिता को संबोधित करते उसने कहा, मैं अपने मायके देवदाह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों को कंधे पर ढोए जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उनके मायके भिजवा दिया। ठीक है? देवदाह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्ष के एक उद्यान वन से गुजरना था और जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित थे। ये लुम्बिनी वन कहलाता था। ठीक है? जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत हो रहा था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोरों तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमण गण गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। ठीक? आगे देखिए, ये मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय यहाँ रहे और क्रीड़ा करे। उनके पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उनकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी और मंद पवन बह रही थी, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डुल रही थी। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठ गई और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हो गई।
उस साल वृक्ष की शाखा पकड़ के खड़े ही खड़े महामाया ने पुत्र को जन्म दे दिया। तो दर्शकों, ये डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर महान गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी बता रहे हैं। किस तरह से ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म इस तरह से हुआ है, कथा है, ठीक, इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है। आगे देखिए, देखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म ग्रहण किया गया। शुद्धोदन और महामाया का विवाह बहुत समय बीत गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो केवल शुद्धोदन और उनके परिवार के द्वारा, बल्कि सभी शाक्यों के द्वारा पुत्र जन्म उत्सव बड़ी शान वान से और बड़ी ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोदन पर कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसीलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। ठीक है, आगे देखिए, अस्थि का आगमन, ठीक, असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश की स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उन्हें उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। ये सोचने लगा कि मैं वहां क्यों ना जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया। ठीक, जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसीलिए वह महान ऋषि असित अ, असित अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा शुद्धोदन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े खड़े हुए। देखिए, अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोदन के द्वारा द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है, पर द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े। द्वारपाल राजा के पास गए और हाथ जोड़कर विनती की कि राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था और द्वारपालों को कहा कि ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा कि कृपया भीतर पधारे। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो, राजन, आपकी जय हो, आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्म अनुसार शासन करें। तब शुद्धोदन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसानी से हैं तो शुद्धोदन ने कहा कि ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपने दर्शन दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का उद्देश्य क्या है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोदन से कहा कि राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोदन बोला कि ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपनी जागते रहने का संकेत दिया। ये देखते ही बालक जाग उठा। ये देख कि बालक जाग उठे हैं, शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले गए। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों के तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है। उसका तेज मंडल उनके तेज मंडलों से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला कि निसंदेह ये अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे और दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार गमन हो गए। आगे देखिए, असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरे को नहीं। यदि वह ग्रस्त रहेगा तो चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह ग्रस्त कर परिविज हो जाएगा तो सम्यक संबंध होगा। ठीक है, असित ऋषि निश्चित था कि यह बालक ग्रस्त नहीं रहेगा।
बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषियां सिसकी भर भर कर रो रहे हैं। उसे इस प्रकार रोता देख शुद्धोधन ने रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि को निवेदन किया कि ऋषिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बह रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न है या नहीं। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया कि राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ, और ये बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबंध होगा, संबुद्ध होगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र परिवर्तन करेगा, जो इसके पहले संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस संबंध की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारी होगा, मध्य में कल्याणकारी होगा और अंत में भी कल्याणकारी होगा। वह अर्थ का व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कभी संसार में उदंबर पुष्पित होते हैं, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कभी बुद्धत्पाद होते हैं, बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इस प्रकार निश्चित ये बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबंध होगा, तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुख के सागर से पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूं, रो रहा हूं। मेरे भाग्य से बुद्ध की पूजा करना नहीं बंधा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भानेज नाहक को श्रेष्ठ भोजन से समर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा कि नारद, नरदत्त, जब कभी तुम्हें ये सुनने को मिले कि ये बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना। ये तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। तो दर्शकों, ये असित ऋषि की कहानी है जो बुद्ध के जन्म के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये सुनाई जाती है। आगे देखिए, महामाया की मृत्यु। 5वें दिन नामांकन संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसीलिए जन साधारण में वो सिद्धार्थ गौतम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामांकन की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया का अचानक बीमार पड़ गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपना शैया के समय बुलाया और कहा कि मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ ना देख सकूं। ठीक, प्रजापति ने अपना प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर हो। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद अ, यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी नहीं हो, अब दुखी नहीं हो, मुझे मरने दें। मेरा अंत समय आ चुका है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उनका नाम नंद, और वह शुद्धोधन महाप्रजापति से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो दर्शकों, ये महान भगवान गौतम बुद्ध की माता महामाया के क्या बोलते हैं, मृत्यु से संबंधित, उनके परिनिर्माण से संबंधित ये वाला ये सेक्शन था। आगे देखिए, उसके ताया चाचा भी कई संतान थी। महानाम और अनुरुद्ध शोकुल के पुत्र थे, और आनंद, अमितोदन, देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। ठीक, आगे देखिए, सिद्धार्थ उनके साथ खेलते थे, खेलता खाता बड़ा हुआ।
बचपन तथा शिक्षा। आगे देखिए, जब सिद्धार्थ थोड़े चलने फिरने योग्य हो गए तो शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्हें शुद्धोधन से कहा कि बालक को गृह देवी अभ्या के मंदिर में ले चलना होगा। शुद्धोधन ने स्वीकार किया कि बालक के कपड़े पहना देने के लिए प्रजापति से कहा। जब उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो मुस्कुराया मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की, जिसने शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था। और जिन्हें सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे 8 ब्राह्मण उससे सर्वप्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके थे, तब शुद्धोधन ने दिव्यची देश उच्च कुल उत्पन्न प्रथम कोटि के भाषविद तथा व्याकरण, वेद, वेदांग तथा उपनिषद तीनों पूरे जानकर सब मित को बुला भेजा। ठीक, उसके हाथ पर समर्पित कर जल सींचन कर शुद्धोधन ने सब मित को की शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया और वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों का अध्ययन का अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उनके भरद्वाज के चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया। भरद्वाज अलार कलाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। ठीक, तो ये गौतम बुद्ध की आरंभिक शिक्षा से संबंधित क्या बोलते हैं यहाँ पे जानकारियां दी गई थी। आगे देखिए, आरंभिक प्रवृत्तियां। ठीक, जब कभी वे अपने पिता के जन्मदिन में जाता जाता वहाँ जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहाँ कृषि संबंधी कोई काम ना होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानरूण हो जाता। निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिली थी, किंतु साथ साथ वे क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षक की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। ठीक है, किंतु आगे देखिए, शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वो छत्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से करुणिक था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन उसने कुछ मित्रों सहित वे अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध बांध रहे हैं। उनके तन पर पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, वे सूर्य के तप से चल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने एक मित्र से कहा कि एक आदमी दूसरे का शोषण क्यों, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर ना था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा को मानने वाले थे। किसान मजदूरों का जन्म अपने मालिक की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा ही करना उनका धर्म है। शाक लोग शाक लोग लिखे अ, वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाए जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वे अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसका शरीर श्रम से घृणा नहीं थी। ठीक, शारीरिक श्रम से घृणा नहीं थी। उसका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहता था। ठीक, वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता है। उसके मित्र कहते हैं, क्या तुम्हें शेर चीते से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता है, मैं जानता हूं कि तुम शेर चीते को मारने वाले नहीं हो, किंतु हिरण और खरगोश जैसे निष्पक्ष निष्प जानवरों को ही मारने वाले हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों के निशाना देखने के लिए आओ, उसके मित्र आग्रह करते हैं। सिद्धार्थ इस तरह से निमंत्रण को भी अस्वीकार कर देता है। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता हूं। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित होती हैं और वह उसे तर्क कराती हैं। तुम भूल गए हो कि तुम क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विधा में निपुण हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना
सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते तो माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए, और गौतमी का उत्तर, क्योंकि वह उसका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट ना होता। वह गौतमी से पूछता, माँ यह तो बता यह तो बता कि आदमी को मारने का एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है। गौतमी उत्तर देती हैं, ये सब तर्क एक सन्यासी के योग हैं, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा। लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परंपरा पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे राष्ट्र का संरक्षण कर नहीं सकते। गौतमी निरुत्तर हो जाती। ठीक। वे अपने साथियों को अपने साथ बिठाकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता है। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता है। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकत्रित करना सिखाता है। वह अपने परामर्श देता है कि ऐसे ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी हूँ, मेरे संबंधी सुखी रहें और सभी प्राणी सुखी रहें। उसके मित्र उसकी बात को महत्व नहीं देते थे, वे उस पर हंसते थे। वे आंख बंद करते थे तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हिरण, जिनका वे शिकार करना चाहते हैं, अथवा मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे, उनके माता पिता को उसका ये ध्यानमुखी होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि वे क्षत्रिय जीवन के सर्वत्र प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेदभाव भेद विभेद कर कट जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं, अपने अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं और अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। ठीक। हमें इस विभाजन रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम ये कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान से इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकें। ठीक। उसका बचपन करुणामय था। वह एक बार अपने पिता से खेत पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहा था। उसी समय आकाश में एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे विदा दिया था और जिसके कारण वह तड़प रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठा। उसने उसका तीर निकाल दिया, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर और भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि वह ताकि इस सहायक पक्षी को किसने बीधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। वह शिकार के सभी आयुधों से संदुद्ध संदुद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी का तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उछल कर वह वहीं आसपास गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने देखा है। सिद्धार्थ ने कहकर स्वीकार किया कि पक्षी भी उसे दिखाया, जो बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। ठीक। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियम के अनुसार जो पक्षी मरता है वही उसका मालिक है, जो पक्षी मारता है वही उसका मालिक है, इसलिए वह उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वत्र गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है। दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं था। मामला न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बद्दू बैरी बन गया। देखिए, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयक समझते थे। ठीक। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ कुछ ऐसा ही था। ठीक।
तो ये गौतम बुद्ध के आरंभिक जीवन की कथा यहाँ पे बाबा साहब बताते हैं और उनके मेरे भाई सिद्धार्थ के साथ देवदत्त के साथ जो उनका कुछ विवाद होता है उसके बारे में जानकारियाँ देते हैं। ठीक, आगे देखिए विवाह के बारे में क्या लिखा है। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16 वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणि को उसके विवाह की चिंता ने घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपनी सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम का नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो गया था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुण में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। ठीक, अ, तो गौतम बुद्ध का विवाह स्वयंवर के जरिए हुआ था। यशोधरा ने उन्हें चुना था। ठीक, दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे एक एकांत प्रिय है। वे अच्छा सग्रस्त कैसे बन सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति अच्छा समझना कोई अपराध है। यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की मां को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी, तो उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगा कि उनका अपमान हो गया। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह की सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि यशोधरा को गौतम का चुनाव ही नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा, उनकी हिम्मत से काम लिया उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी चाहिए। दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ा। ठीक, पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह स्वीकार करेगा तो ये उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए बड़ी ही लज्जा की बात होगी। यदि वह इसे अस्वीकार करेगा तो ये उसके लिए, उसके परिवार के लिए और सबके सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। अ, उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबसे अंत में गौतम की बारी आई, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति बड़ी प्रसन्न थी। विवाह को चूकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल था। ठीक, तो ये डॉक्टर अंबेडकर गौतम बुद्ध के विवाह की कहानी बताते हुए किस तरह से उनका स्वयंवर होता है, किस तरह से वो स्वयंवर में खुद को सिद्ध करते हैं और किस तरह से यशोधरा उनका चयन करती हैं। ठीक, बड़ी रोचक कथा थी ये। आगे देखिए, पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना। राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया है, विग्रस्त बन गया है, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उनका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ को काम भोग के बंधन में अच्छी तरह से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह से भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कर दिया। हर महल के इर्द गिर्द एक एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूल से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदय के परामर्श पर से उसने निश्चित किया कि कुमार के लिए अंतःपुर की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां सुंदरियों की कमी ना हो। शुद्धोधन ने तब उदय को कहा कि वह अपने
षोडशियों को संकेत कर दे कि कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदय ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार के चित्त लुभाने के संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा कि आप सब इस तरह की कला में दक्ष हैं, आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है, आप बहुत सुंदर हैं, आकर्षक हैं, आप सब अपने कौशल में कुशल हैं। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हैं जो काम जीत माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती हैं। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्री तक को मोह ले सकती हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप इतनी कुशल थीं कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जू से बांध कर अपने वश में कर लेना किसी की तरह की कठिन नहीं हो सकता। नवागत अ, नवागत बधुओं को उनकी आंख पर लाश शर्म का पर्दा पड़ा रहा तो ये शोभा देता है कि संकोच से काम लें आप सबको नहीं। तो आगे देखिए, निस्संदेह ये वीर ही महान है, लेकिन अ, इससे तुम्हें क्या? स्त्री का बल भी तो महान होता है, यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वैश्या ने एक ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था, और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को घृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर लाई हैं। इसका कुमार ने तो अभी तरुणा के प्रथम पहर में पैर ही रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब ये ऐसा है तो तुम निडक होकर प्रयास करो ताकि राज परिवार की परंपरा बनी रहे। समान स्त्रियां समान आदमियों को वशीभूत करती हैं, किंतु ध्यान रहे वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती हैं। ठीक। तो इस तरह से गौतम बुद्ध को रिझाने और सांसारिक जीवन में लगाने की कोशिश की गई, लेकिन आप सभी जानते हैं ये सब विफल होने वाला है। स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में ना ला सकी। उदय के शब्द स्त्रियों को हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार की वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भू भंगिमाओं और अपने अक्षी कटाओं और अपनी मुस्कुराहटों, अपनी कोमल अंग संचालन के बावजूद उन षोडशियों को ये विश्वास ना थी कि उनका जादू कुमार पर चलेगा। लेकिन उदय की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। ठीक। आगे देखिए, तब स्त्रियों तब स्त्रियां अपने काम में लग गईं। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसी हथनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्ती राजा की। इन स्त्रियों से घिरे हुए वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य वन में अप्सराओं से घिरे हों। उनमें से कुछ ने राग तिरेक से उसे अपनी छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना अ, उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपनी लताओं से कोमल करों को अपने कंधों पर ढीला छोड़ अपने भार भी उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपनी सुधागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यमय बातें सुनो। कुछ दूर सुंदरियों ने, जिनके वस्त्र इतोर से भीगे थे, उन्हें आज्ञा देने की तरह कहा कि हमारी पूजा यहाँ करो। ठीक है। ये सब बातें बती हुई यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो स्त्रियां कुमार को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप खुद जानते हैं ये सब चीज़ें अंत में विफल होने वाली है। ठीक। आगे देखिए, तो अलग-अलग स्त्रियों के वर्णन हैं क्या-क्या कुमार को रिझाने के लिए कर रही हैं, और एक लंबी पूरी स्थित यहाँ पे फ़हरिस्त यहाँ पे बनी हुई है। ठीक। ये देखिए। इस प्रकार इन प्रेम आसक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जान पर भी वह संयतेंद्र ना प्रसन्न हुआ, ना मुस्कुराया।
उनकी वास्तविक अवस्था से परिचित होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्र चित्र से विचार करता रहा। ठीक। इन स्त्रियों ने किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वर्धक समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार ये बेमेल महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल ना हुआ। तो काफ़ी कोशिश की गई गौतम बुद्ध को रिझाने की, सांसारिक जीवन में लगाने की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये सारा अंत में विफल होने वाला है, इसका कोई लाभ नहीं होता। आगे देखिए, प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना। उदय समझ गया कि तरुणियाँ असफल रही हैं और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली है। ठीक है। नीति कुशल उदय ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। राजकुमार से एकांत में उदय ने कहा कि क्योंकि मुझे राजा ने अपने सहज पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। ठीक है। किसी अहित काम से बचना, हितकर काम में लगना, विपत्ति में साथ ना छोड़ना, मित्र के यही तीन लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं, तो मैं अपने मैत्रिक धर्म से अच्युत होऊंगा। ऊपरी मन से ये सभी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है, इसके आदमी का संकोच जाता रहता है, मन का रंजन भी हो ही जाता है। निरादर ना करना और उनका कहना मानना, उन दो बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बन जाती हैं। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण है, स्त्रियां आदर चाहती। ठीक। तो ये समझा रहे हैं, उनके मंत्री हैं, कुमार को काफ़ी समझा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अंत में कुमार पर इन सब चीज़ों के सिद्धार्थ पर कोई बड़े फ़र्क पड़ने वाले नहीं। ठीक। आगे देखिए, ये सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तरुण और सौंदर्य से संपन्न आप इन काम भोगी की उपेक्षा कर रहे हैं, जिन पर न्याय अपना अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। देखिए, पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सुदृढ़ स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया कि आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ गलती पर हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता, मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा संसार अनित्य है, इसीलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। ठीक है। आगे देखिए, यदि ये स्त्रियां सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी ये किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं 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 कि उसका मन विषय भोग में रमण करे। और जहां तक तुम कहते हो कि ये बड़े बड़े महात्मा और विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए। ठीक। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है, जहाँ विषयक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है, और जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। तो गौतम बुद्ध बड़े आरंभ से ये जानते थे कि संसार अनित्य है। ठीक। जब यहाँ सभी चीजें अनित्य हैं, तो फिर वास्तविक महानता कहाँ होगी यहाँ पे। ठीक। और आसक्ति और विषय भोग, इन सब से कुछ भी लाभ नहीं होता। आगे देखिए, और ये जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहिए दक्षता से भी तो भी मुझे ये रुचिकर नहीं है। यदि ये यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुपर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उनमें नहीं है तो ऐसा अनुवर्तन का भी धिक्कार है। ठीक। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यावत में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषय की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं है, ऐसे वचन में भी क्या धरा है। ठीक। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, देखे तक नहीं? क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं है कि पुरुष उनकी ओर देखें तक नहीं? क्योंकि ये सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन पृथक पर नहीं ले जाओ। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदय को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत
जा सुनाया। जब शुद्धोधन को मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किसी भी प्रकार विषय के सर्वत्र विमुक्त है, तो उसकी सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा कि हाथी की छाती में तीर लगने से हो। अपने मंत्री के साथ उसने बहुत सा समय और विचार करने का पर खर्च किया, और वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन में विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावनाएं थी, लेकिन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षक कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में विगत प्रेम था, उन तरुणियों को सारी मंडली विदा कर दी गई। तो गौतम बुद्ध को सांसारिक जीवन में लगाने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन उनका मन, उनका चित्त किसी भी प्रकार के प्रलोभन से क्या बोलते हैं, डगा नहीं, और शुरू से उनके अंदर बड़ी गहरी चित्त स्थिरता दिखाई देती है और सांसारिक समझ दिखाई देती है। ठीक। शाक्य संघ में दीक्षा। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्त तरुण को शाक्य संघ में दीक्षा होना पड़ता था, शाक्यों का सदस्य होना पड़ता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुके थे। अब यह समय था कि वे संघ में दीक्षित हों और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसमें संथागार कहते थे, वहां कपिल वस्तु में था। ठीक। और संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ मंत्री एकत्रित हुए। सभा में पुरोहितों ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ का संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति ने अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह के संघ के सदस्य बनने के लिए योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार पूछता हूं, और कोई इसके प्रस्ताव के विरुद्ध में तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा कि मैं तीसरी बार पूछता हूं, और तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। शाक्यों का यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। जब तक कि कोई प्रस्ताव 3 बार पास ना हो तब तक कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ को विधिवत संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों को पुरोहितों ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको सदस्य बनाकर सम्मानित किया? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्य के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है, मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपको क्या कर्तव्य है। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया कि आपको अपने तन मन और धन से शाक्य के यथार्थ की रक्षा करनी होगी। आपको संघ की सभाओं में उपस्थित होना होगा। आपका बिना किसी भय या पक्ष के किसी भी शाक्य को दोष खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा, निर्देश होने पर वैसा ही करना होगा। ठीक है। इसके आगे पुरोहित ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या करने से आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक। सिद्धार्थ का उत्तर था कि मान्यवर, मैं आपकी कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने अर्थ और अ, व्यंजन सहित अ, उन्हें पालन करने का प्रयास करूंगा। ठीक। संघ में संघर्ष। आगे देखिए, सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बनने बनने 8 वर्ष बीत चुके थे।
वह संघ का बड़ा ही वफादार दृढ़ सदस्य था, किंतु दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। उसकी सदस्यता के 8 वर्षों में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज से सटा हुआ कोलिया का राज्य था। शाक्य और कोलिया अगल बगल थे, ये तो आप जानते हैं, कोलिया गणराज्य था। ठीक। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलिया दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था। रोहिणी के जल पर पहले ही कितना उपयोग कौन करेगा, ये विवाद कभी झगड़े में परिणत हो जाता था, झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ देखिए क्या बोलते हैं देखिए सिद्धार्थ उस समय बड़े हो गए थे। रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में एक बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में चोट खाई। जब शाक्य और कोलियों को इसका पता चला तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न पर युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात पर विचार करने के लिए संघ का अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते सेनापति ने कहा कि कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है, हमारे लोगों के पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इसके पहले भी अनेक बार ऐसे आक्रमण कार्रवाई की है, हमें आज तक उन्हें सहन किया है, लेकिन ये इस तरह नहीं चल सकता। ये रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहते हैं बोलें। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हम हमारे उद्देश्य की पूर्ति ही होगी। युद्ध छोड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति ही होगी। इससे एक युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई और लूटने वाला मिल जाता है। ठीक। तो दर्शकों, ये घटनाक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम का घर छोड़कर क्रमण करते हैं। इसको लेके अलग अलग कहानियां हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ वास्तविक बात हमें बताते हैं कि वास्तव में जल के विभाजन को लेके जो विवाद था रोहिणी नदी पे, वही कारण बनता है आगे गौतम बुद्ध के महापरिनिष्क्रमण का। ठीक है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम लेना नहीं चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी ने भी जाति की। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं। सेनापति ने उत्तर दिया कि यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने पहल की थी, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पहले भी पानी लेने की भी हमारी बारी है। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वत्र दोषी नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें। कोलियों से भी कहा जाए कि वे अपने में से 2 आदमी चुनें। फिर ये चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दें। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका टंटा समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें सुझाए गए परिवर्तन का मतलब लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर मत लिया गया। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपना प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करे। शाक्य और कोलिया निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थान पर सर्वत्र विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म है कि यज्ञ करना, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, वैश्य का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म सेवा करना।
हर किसी को अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था कि जहां तक मैं समझता हूं, धर्म तो इस बात का हृदय गम करने में है कि वैर से बैर कभी शांत नहीं होता, ये केवल अबैर से ही शांत हो सकता है। ठीक है। सेनापति बेबस उठा, बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरे प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इस निश्चय करें कि संघ का क्या विचार। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों को मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। तो सेनापति का प्रस्ताव पारित हो जाता है, गौतम बुद्ध का प्रस्ताव जो शांति का था वो पारित नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, देश छोड़ जाने का सुझाव। दूसरे दिन सेनापति ने साख संघ की दूसरी सभा सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैन्य भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्रित हुआ तो उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 25 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दी। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्हें संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसका विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। ये उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उस निर्णय को विरुद्ध मत दिया था उनके सामने एक कठिनाई थी। उनकी समस्या थी कि बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर नहीं झुकाए, इसलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का निर्णय किया। दुर्भाग्य से किसी में भी ये साहस नहीं था कि वह यही बात खुलकर कह सकें। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणाम से परिचित थे। आगे देखिए, जब सिद्धार्थ ने देखा कि अपने समर्थक मौन हैं, तो वो उठ खड़ा हुआ। उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा कि मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद है कि साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैन्य भर्ती का विरोध करूंगा। मैं अपनी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा कि उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए वचन में से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा का भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था कि निसंदेह मैं अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हितों के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़े रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। अपनी कल्पना इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा। इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वे शाक संघ के स्वतंत्र को और अधिक घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया। वो बोले, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम ना आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी या देश के निकाले जाने की सजा नहीं देता है। यदि इसमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अ, अनेक तरीके से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार से खेत जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसको कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। इसलिए वह तीन बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती हो, युद्ध में भाग ले सकता था, फांसी और लटक नया देश से निकाले के लिए जाना स्वीकार कर सकता था, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। पहली बात वह कि किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह यह विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर वह विचार तक नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। ठीक है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करें, सामाजिक बहिष्कार के द्वारा उन्हें कष्ट ना दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें
जीविका विहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। आप चाहें मुझे फांसी पर लटका दें, चाहे देश निकाला दें, आप चाहें दंड दें। मैं खुशी से स्वीकार कर लूँगा और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूँगा। ठीक? तो ये घटना इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है और परंपरागत ब्राह्मणवादी इतिहासकार वो अलग तरीके से बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक तार्किक तरीके से भगवान बुद्ध के महाभनिष्क्रमण यानी घर त्यागने की घटना को हमें समझाते हैं। ठीक? आगे लिखिए, प्रवज्या और भनिष्क्रमण। ठीक है? सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता चल जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि शाख संघ ने ही ये दंड दिया होगा और वह शाख संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। यदि एक कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझाता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिवर्जक बन बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला है। ठीक है? सेनापति ने सोचा ये अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके एक कार्य रूप में परिणित होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा कि बिना अपने माता पिता पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिवर्चक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा कि मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले या ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा कि कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देता हूं। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा कि मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा, किंतु एक बात है जिसमें मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ आंख से अदृश्य हो जाएगा, तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरोध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरपूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता ही लग जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश त्यागा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के विरुद्ध था। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ने के बीच कुछ समय को गुजार देने जाना चाहिए। अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं का संबंध स्थापित कर लेगा। संघ को लगा कि निश्चय ये बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से ये मान ली गई। इस प्रकार शाक्य की संघ की ये दुखांत सभा समाप्त हुई और उस अल्पमत में भी जो युद्ध के विरोधी था, किंतु उसमें इस अपनी बात साफ-साफ कहने का साहस ना था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार पा गए। ठीक है? विदाई के शब्द। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुंच गई थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसकी माता बहुत दुखी हैं, रो रही हैं। शुद्धोधन ने कहा कि हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था तुम इस सीमा तक चले जाओ। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति से समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरी बात पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थितियों को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था, मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने ये नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगा? ठीक है? सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगा, लेकिन इस कारण तो मैंने प्रतिज्ञा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो, यदि सोचो तो यदि जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त कर लिए आज्ञा दे दी होती तो इसका दुष्परिणाम क्या होता?
लेकिन तुम्हारे बिना इन खेतों को रखकर मैं क्या करूंगा? शुद्धोधन बोला, सारा परिवार इस शाक्य जनपद का परित्याग करके बाहर क्यों न चले। रोती हुई प्रजापति गौतमी ने सहमत थी, बोली, तुम सब तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुम हमेशा छत्राणी होने का दावा नहीं करती? क्या ऐसा ही नहीं है? तुम वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए शोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया तो वहां जाकर मर गया तो तुम क्या करती? तब तब भी तुम कैसी प्रकार दुखी होती? गौतमी बोली, नहीं, यह तो क्षत्रियों के योग होता है, लेकिन अ, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको साथ कैसे ले चल सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का भी अभी जन्म हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? ठीक। गौतमी को संतोष ना हुआ। उसका कहना था कि हम सब शाक्यों के देश छोड़कर कौशल नरेश के अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन शाक्यों का क्या होगा? क्या वे इस देशद्रोह ना समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है, मैं वचन या कर्म कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, ना ही करूंगा कि जिससे कौशल नरेश मेरी प्रवज्ञा या यथार्थ कारण ज्ञात हो। ठीक। ये सही है कि मुझे अकेले जंगल जाना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेना और जंगल में रहना, इन दोनों में से अधिक श्रेयकर क्या है? इस बीच सुधोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई स्थगित कर दी है। हो सकता है युद्ध कभी छिड़े छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्ञा भी क्यों स्थगित नहीं कर देते? हो सकता है शाक्य संघ तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वत्र नापसंद था, इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने प्रवज्जित होने का वचन दिया है, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छोड़ना स्थगित कर दिया है। यह भी संभव है कि मेरी प्रविज्ञा ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु ये सब कुछ मेरे पहले प्रविज्ञा लेने पर ही निर्भर करता है। ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर चल रही हैं। उसके बाद अपनी माँ से गौतम बुद्ध आज्ञा लेते हैं और शुद्धोधन जो है मूक थे, ये बताया गया। सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सिद्धार्थ के क्या बोलते हैं, वचन नहीं निकलता है। ये सब बातें बताई गई हैं। यशोधरा और सिद्धार्थ के बीच का संवाद भी यहाँ पर चर्चाओं में है। ठीक। और फिर हम ये देखते हैं कि फाइनली सिद्धार्थ घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, प्रवज्जित होने का फैसला कर लेते हैं। सिद्धार्थ इससे बड़े प्रभावित हुए। आगे देखिए, इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी। ठीक है। इसके बाद सिद्धार्थ देखिए घर त्यागने का फैसला कर लेते हैं और क्या बोलते हैं, गृह त्याग का क्या बोलते हैं यहाँ पे जानकारी दी जाती है। सिद्धार्थ ने सोचा कि वे भरद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएंगे। भरद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में था। तदनुसार वह अपने सारथी चन्ना के साथ लेकर अपने प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। ज्यों ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्रित हुए पुरुष और स्त्रियों ने उसे घेर लिया, मानो वे एक नया नवेला वधु का स्वागत कर रहे। ठीक। आगे देखिए, जब वे उनके सामने आए तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुल गईं। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उनसे नमस्कार किया। वे उस घोड़े को घेरे हुए थे। उनके हृदय अ, देखिए भाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उनका पान ही कर रहे हो। ठीक। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि ये सब बातें वहां पे लिखी हुई हैं और सिद्धार्थ के प्रवृत्त होने की घटनाक्रम यहाँ पे बताई गई। ठीक। ये देखिए, हाँ, आगे देखिए। उसके बाद देखिए उन्होंने कपिल वस्तु से विदा ली और अनोम नदी की ओर
बड़े। पीछे मुड़कर देखा तो जनता भी उनके पीछे-पीछे चल रही थी। उसने उनसे उन्हें रोका और कहा कि बहनों भाइयों, मेरे पीछे-पीछे चलने से क्या लाभ है? मैं शाक और कोलियों के बीच का झगड़ा ना निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपया करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के, के त्याग, वस्त्र और गहनों को देखकर गौतमी के लिए असहन था और उसने उन्हें एक उसने उन्हें एक कंबल तालाब में फेंकवा दिया। प्रवज्ञा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम किया, देखिए ये आयु वगैरह के बारे में जानकारी दी गई। तो ये सब जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं और किस तरह से उनका विजया हुई, ये सब कहाँ क्या बोलते हैं, स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। ठीक। उसके बाद उनके सेवक की एक कहानी है। छन्ना को भी कंथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उनके वापस जाना अस्वीकार किया छन्न को, और उसने ग्रह की कंथक को लिए वह काम से कम अनोम नदी के तट पर अवश्य चलेगा। ठीक है। छन्न का ये आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे अनोम नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करते हुए सिद्धार्थ बोले, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया है। तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय को सर्वत्र जीत लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक। तो ये सारी घटनाक्रम है, किस तरह से वो घर त्याग देते हैं और उसके बाद उनका मित्र जाता है और फिर बाद में सिद्धार्थ आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक। ये देख लीजिए। उसके बाद उनका मित्र छन्न जो रहता है ये वापसी करता है और ये वापस की ओर आता है। वापसी से संबंधित जानकारी यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद परिवार का विलाप बताया गया है। शुद्धोधन और उनके परिवार के लोग गौतम बुद्ध के, सिद्धार्थ के गृह त्यागने से दुखी रहते हैं और वो काफ़ी समय तक इस बात को लेके क्षुब्ध रहते हैं। ये भी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई। ठीक। ये पूरी विस्तृत जानकारियाँ हैं और पुत्र वियोग वगैरह की जानकारियाँ भी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक। तो ये पहला पार्ट था दर्शकों। इसके बाद हम दूसरे भाग में पहुँचते हैं और उसमें सदा के लिए भनिष्कर्मण, कपिलवस्तु से राजगृह तक का ये पार्ट है। तो ये पहला पार्ट हमने यहाँ पे एंड किया है। इसके बाद जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें हम दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे और पूरे 8 पार्ट जो हैं वो हम एक-एक करके यहाँ पे ऑडियो बुक के रूप में आपके लाने की कोशिश करेंगे, ताकि वास्तव में गौतम बुद्ध के जीवन का जो संघर्ष है डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से उनकी किताब बुद्धा एंड धम्मा में बताया गया, वो आप तक पहुँच सके। ठीक। इन 8 पार्ट में से कुछ पार्ट जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें गौतम बुद्ध के शास्त्रार्थ हैं, दर्शन हैं, वो हम पूरा विस्तार के साथ एक-एक बिंदु के साथ उस पर गंभीरता से चर्चा आयोजित करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसे देखिए, समझने की कोशिश करिए और इसके बाद के पार्टों में इसके बाद के अन्य भागों में हम इस पुस्तक के सारांश को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और आने वाला इसका भाग रहेगा, कृपया उसे भी ज़रूर देखिए।